गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेज रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेस की केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम जो कर रहे हैं वो आज 10th क्लास का टॉपिक कर रहे हैं एल्कीन। इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, जिसमें एल्कीन के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्कीन। देखिए क्या होगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज General formula of alkene is CnH2n। कल ही बताया था आपको क्या होता है CnH2n। वैसे एल्कीन क्या होता है? एल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन which have one double bond, single double bond कहे या which have one single bond, सॉरी हम बात करें एल्कीन की तो one double bond not single bond, which have one double bond is present in compound। जिस हाइड्रोकार्बन में एक डबल बॉन्ड हो उसे हम क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n, यानी चाहे उसमें कितने भी सिंगल बॉन्ड हो, बट अगर उसमें एक भी कहीं भी डबल बॉन्ड है, चाहे उसमें 5 सिंगल बॉन्ड है और एक अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे एल्कीन। क्या कहेंगे? एल्कीन। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे एल्काइन। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे एल्केन। अगर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे एल्केन। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो उसे हम कहेंगे एल्कीन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे हम कहते हैं एल्काइन। तो हम बात कर रहे थे एल्कीन की। जनरल फॉर्मूला होगा इसका CnH2n। यहाँ N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। अगर मैंने C की वैल्यू 1 रखी तो देखिए C1 H2, N की वैल्यू कितनी रखी है? C1 मतलब N इक्वल टू कितना है? 1। तो N की वैल्यू कितनी रखी है? 1। तो फॉर्मूला क्या बना? CH2। तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच बनता है। अगर भाई एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? अगर एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा, वो तो कभी डबल बना ही नहीं सकता। तो कभी भी C1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। एल्कीन में शुरू होता है C2 से। तो अब देखिए C की वैल्यू कितनी, यानी N की वैल्यू C इक्वल टू 2, या मैं लिख सकती हूँ N इक्वल टू 2। तो H कितना? 2। N की वैल्यू कितनी है भाई? 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया? C2H4। क्या फॉर्मूला हो गया? C2H4। अगर मैं N की वैल्यू 3 रखूं तो रखिए यहाँ पर C कितना हो गया? 3। H2 N की वैल्यू कितनी है? 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H6। अगर मैं N की वैल्यू रखूं 4 तो N की वैल्यू 4 रखिए। C N की वैल्यू कितनी है? 4। H2 N की वैल्यू कितनी है? 4, यानी C4H8। अगर मैं N की वैल्यू रखूं 5 तो फॉर्मूले में रखिए 5 C5H2 मल्टीप्लाई 5, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? C5H10। अगर मैं यहाँ पर N की वैल्यू रखूं 6 तो C6H2 मल्टीप्लाई 6, फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12। ऐसे 7 रखूंगी तो क्या बनेगा? C7H14। 8 रखूंगी क्या बनेगा? C8H16।
9 रखूंगी तो C9H18, अगर 10 तो C10H12, यही बनेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ इसके नेक्स्ट कंपाउंड पे जाती हूँ तो डिफरेंस कितने का है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, 1 कार्बन का। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 6। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया, 2 हाइड्रोजन का। अगर मैं यहाँ से इसके नेक्स्ट कार्बन पर जाती हूँ तो भी देखिए कितने कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ कार्बन कितने, 3, यहाँ कार्बन कितने, 4। कितने कार्बन का डिफरेंस है, 1 कार्बन का। अब हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितने, 6, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 8। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2। तो जब भी हम इसके प्रेसिडिंग ग्रुप में कहें या हम कहें कि इसके नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, हमेशा डिफरेंस, आप C1 से लेकर C10 तक देखिए या आगे भी देखिए, हमेशा डिफरेंस फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, आगे भी हमेशा डिफरेंस CH2 का ही आएगा। और इस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। आपको कल की वीडियो में करवाई जाएगी वो चीजें। बट आपको एल्कीन का फॉर्मूला बनाना आ गया होगा भाई, एल्कीन के जनरल फॉर्मूले से आपको कंपाउंड बनाने आ गए होंगे। अगर आपको दे दे C1 है, C2 है, N की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो आप आसानी से बना सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की। किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की। चलिए, तो सबसे पहले एल्कीन वो होता है जिसमें एक क्या हो, 2 कार्बन के बीच में एक क्या हो, डबल बॉन्ड हो, बाकी चाहे सिंगल बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं C2H4 की। इसकी स्ट्रक्चर बनानी, C2 का मतलब है जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन, फिर हम उन कार्बन के बीच में देखेंगे कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, यानी वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। फिर हम देखेंगे कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना चुका है, कितने बॉन्ड वो पहले से बना चुका है, तो ये चेक करेंगे। अब देखिए, अब हम बात करें स्टेप फर्स्ट की, कैसे आपको बनाना है। स्टेप फर्स्ट पे आपको क्या ड्रॉ करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन। चलिए मैं यहां बना दूं C2H4, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2, एक ये एक है। स्टेप फर्स्ट किया। स्टेप सेकंड में आपको क्या बनाने हैं, बॉन्ड बिटवीन कार्बन। क्या बनाने हैं, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। तो यहां देखिए एल्कीन है, यानी एल्कीन में कार्बन और कार्बन में पहला बॉन्ड कौन सा बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो आप कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड। स्टेप थर्ड में आपका काम हो चुका। स्टेप थर्ड में क्या करोगे, चेक द valency of carbon and then write the number of hydrogen. तो स्टेप थर्ड में आप क्या करोगे, वैलेंसी चेक करोगे, किसकी, कार्बन की। पहले कार्बन की, फिर किसकी, सेकंड कार्बन की। चेक द वैलेंसी ऑफ कार्बन स्टेप वाइज, पहले इस कार्बन की फिर इस कार्बन की। तो चलिए हम चेक करते हैं। ये कार्बन है, इसकी देखिए वैलेंसी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड ये बना चुका। और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो 2 बॉन्ड ये बना चुका। हमने फर्स्ट स्टेप चेक कर लिया कि वैलेंसी चेक कर ली। अब कहा है जितनी वैलेंसी में कमी आए उतने क्या लगा दो, हाइड्रोजन एटम। तो 2 ये बना चुका, कितने और बना सकता है, 2 और,
क्योंकि आपको सबसे पहले याद रखना है कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। पहले तो देखेंगे कार्बन के साथ कितने बनाएगा, बचे हुए हमेशा हम हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। तो चलिए 1 2 कितने बच गए, 3 और 4, तो ये 3 और 4 बचे हुए हमेशा किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब अगले कार्बन के बारे में बात करते हैं। इसकी वैलेंसी चेक करो 1 और 2, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड भाई ये भी बना रहा है ये भी बना रहा है, दोनों शेयरिंग से बने थे ना कोवैलेंट बॉन्ड। तो 1 और 2, तो ये कार्बन भी 2 बॉन्ड और बनाएगा, 3 और 4 किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए फॉर्मूले में 2 कार्बन लग गए, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 2 कार्बन। तो इस तरीके से आपको बनानी है स्ट्रक्चर। आगे और स्ट्रक्चर देखिए। अगर मैं बात करूं C3H6 की स्ट्रक्चर की, तो चलिए स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, स्टेप फर्स्ट में नंबर ऑफ कार्बन लिख दीजिए। कितने कार्बन है, C3 का मतलब कितने कार्बन, 3, 1 2 3 बना दिए। फिर क्या करने हैं, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, कार्बन के बीच के बॉन्ड बनाने। हम बात कर रहे हैं एल्कीन की, तो एल्कीन में पहला बॉन्ड हमेशा हम कौन सा बनाएंगे भाई, डबल बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, डबल बॉन्ड। पहला बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड बना दो, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। वैसे आप कहीं भी बना सकते हो, बट ये आपके लिए आसानी रहेगी कि आप पहला ही डबल बॉन्ड बना दो। चलिए 1 2 डबल बॉन्ड बना दिए। बाकी कार्बन के साथ आप हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाओगे, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। पहला बॉन्ड एल्कीन में हमेशा डबल बनाओगे और बाकी के साथ क्या बनाओगे, सिंगल बॉन्ड बनाओगे। अब हमें हाइड्रोजन लगाने हैं। हाइड्रोजन लगाने से पहले हमें चेक करनी पड़ेगी, चेक द वैलेंसी ऑफ द कार्बन स्टेप वाइज। कार्बन की वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए चेक करो। ये कार्बन 1 और 2 बॉन्ड बना चुका, तो कितने बनाएगा, 1 और 2 और बनाएगा। ठीक है, इस कार्बन की बात करो, 1 2 और एक इधर से बना रहा है, 3 बॉन्ड ये बना चुका। मैक्सिमम कितने बना सकता है, 4, तो ये सिर्फ 1 और बनाएगा। अब आ जाओ इस कार्बन पर, ये 1 ही बॉन्ड बना चुका है, यानी 3 और बना सकता है, 1 2 3। और ये सारे बॉन्ड किसके साथ बनेंगे, हमेशा हाइड्रोजन के साथ। तो लगा दीजिए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। आपका अपने आप फॉर्मूले के हिसाब से हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है स्ट्रक्चर ऐसे स्टेप वाइज। एक और मैं आपको करवा देती हूं। हम बात करते हैं C4H8 की। C4H8, तो सबसे पहले वही नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भाई, पहले स्टेप में नंबर ऑफ कार्बन ड्रॉ करने, कितने हैं, 4, 1 2 3 4। सेकंड में क्या बनाने हैं, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, कार्बन के बीच के बॉन्ड बनाने हैं। तो हमें पता है फॉर्मूला एल्कीन का है CnH2n। जब भी n से दुगने हो जाए हाइड्रोजन तो हमेशा एल्कीन बनता है वो। भाई कार्बन से दुगने अगर हाइड्रोजन हो जाए तो हमेशा क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। तो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। तो पहले 2 कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे, डबल, और बाकी कार्बन में कौन सा बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अब स्टेप थर्ड की बात करें। सबसे पहले हमें स्टेप वाइज क्या चेक करनी है, वैलेंसी कार्बन की, और फिर बॉन्ड बनाकर क्या लगा देने हैं, उतने ही हाइड्रोजन एटम। तो चलिए चेक करो इस कार्बन की वैलेंसी। ये पहला कार्बन है, 1 2 कितनी है, 2, तो कितने और बना सकता है, 2 और बना सकता है। आपका मतलब कहीं भी आप कहीं भी ड्रॉ 1 2 ऐसे कर सकते हो, 1 2 ऐसे ड्रॉ कर सकते हो।
बट मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 4। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 3 बॉन्ड बना चुका भाई, 2 यहाँ, 1 2 और 1 यहाँ, 3, एक और बना सकता है ये 4। अब करें इस कार्बन की बात, एक बॉन्ड इसने इधर बना लिया, एक बॉन्ड इसने इधर बना लिया, 2 बना चुका, तो कितने हाइड्रोजन और लग सकते हैं? 2। अगर इस कार्बन की बात करूं तो इसने केवल एक ही बनाया है, तो कितने और बनाएगा? 1 2 3 और एक पहले से बना चुका 4। यानी ये सारे बॉन्ड अब किसके साथ बने हैं? हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 और तो इस तरीके से स्टेप वाइज आपको ड्रॉ करनी है एल्कीन की स्ट्रक्चर और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। वीडियो में कमेंट, शेयर और उसे लाइक करना मत भूला करो भाई, क्योंकि जितनी ज़्यादा शेयर करोगे तो उन बच्चों तक भी क्लासेस पहुंचेंगे जिनकी क्लासेस स्कूल में नहीं हो पा रही है, जो अपनी स्टडी से दूर हो गई। तो वीडियो को शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर जिनकी क्लासेस नहीं लग रही है उनके साथ, अगर आपको पता है तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर बनानी मैंने सिखा दी है, अब आप एल्काइन की स्ट्रक्चर खुद बनाओगे इसी स्टेप के अकॉर्डिंग। मैं आपको 2-3 बना के दिखा दूंगी। तो क्या होगा, अब हम बात करते हैं एल्काइन की, थर्ड हाइड्रोकार्बन। एल्काइन क्या होगा? दोज हाइड्रोकार्बन इन विच one triple covalent bond is present between 2 carbon atom, जिसमें एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हो 2 कार्बन एटम के बीच में, उसे हम कहेंगे एल्काइन। और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला बनता है वो होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। n का मतलब वही है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर n की वैल्यू 1 होती नहीं है, मैंने आपको पहले बता चुकी एल्कीन और एल्काइन में। क्यों? क्योंकि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 कार्बन के बीच में होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है तो कैसे बनेगा? C2 की बात करें, अगर यहाँ पर हम 2 रखें तो देखो n की वैल्यू 2 रखें, C2H2 × 2 -2, यानी फॉर्मूला क्या बना? C2H4 - 2, यानी क्या बना? C2H2। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखें तो रखिए C2H2 × 3 -2, यानी क्या फॉर्मूला बनेगा? C3H4। भाई 2 3 जा 6, 6 - 2 कितना बचेगा? 4। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 4 रखूं, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 है ना, n की वैल्यू 3 रखी है मैंने। अगर मैं यहाँ पर 4 रखूं तो C4H2 × 4 -2, यानी कितना आया? C4H6। 2 4 जा 8 -2 कितने बचेंगे? 6। अगर मैं n की वैल्यू 5 रखूं तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा C5H2 × 5 -2, यानी आएगा C5H8। तब आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो CH2 का डिफरेंस है भाई, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, 1 कार्बन ज्यादा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं, एक से नेक्स्ट में, यहाँ 3 कार्बन है या 4 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस।
यहाँ 4 कार्बन है या 6 कार्बन, 2 कार्बन का डिफरेंस। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो एक कार्बन यहाँ 4 यहाँ 5 यानी 1 कार्बन का डिफरेंस, यहाँ 6 यहाँ 8 यानी 2 कार्बन का डिफरेंस। तो पूरी सीरीज में हमेशा प्रोसीडिंग ग्रुप में CH2 का ही डिफरेंस होता है, चाहे वो एल्कीन हो या एल्काइन। तो ये तो हमारा बना जनरल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर की। आपको अब 10 तक ड्रॉ करनी है, 10 तक फॉर्मूले बनाने और 10 तक ही इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। स्टेप वही रहेंगे जो मैंने आपको एल्कीन में बताया, बस वहां सिंगल बॉन्ड था, यहाँ आपको क्या ड्रॉ करना है? डबल बॉन्ड करना। चलिए 1-2 बना के दिखा देती हूँ। अगर हम लें C2H2 तो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या था बताइए? यस, सबसे पहले क्या करना है? ड्रॉ द नंबर ऑफ कार्बन। स्टेप सेकंड में क्या था? यस, क्या बनाने हैं? बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। स्टेप थर्ड में क्या करना था? बताइए। यस, स्टेप थर्ड में क्या करना था हमें? काउंट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, और काउंट द वैलेंसी ऑफ कार्बन के बाद हमें क्या लगाने थे? देन ड्रॉ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यही थे। चलिए C2H2 की बात करते हैं हम। तो पहले स्टेप में हमेशा हमें ड्रॉ द नंबर ऑफ कार्बन एटम करने हैं। टोटल कितने कार्बन है C2 में? 2। तो कितने कार्बन बनाओगे? 2। उसके बाद बनाने हैं बॉन्ड बिटवीन द कार्बन्स। तो अब देखिए एल्काइन है, एल्काइन मतलब एक बॉन्ड कौन सा बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड हमेशा हम कौन सा बनाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। बना दीजिए 1 2 3। थर्ड स्टेप में क्या चेक करेंगे? काउंट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। करिए, ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 तो हो चुकी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 हो चुकी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4। यानी बचे हुए के साथ क्या लगाने हैं आपको? हाइड्रोजन। तो वही है एल्कीन वाली ही आपको क्या बनानी है? एल्कीन के जैसे ही इसके स्टेप टू स्टेप आपको क्या बनाने हैं? स्ट्रक्चर बनानी है। तो आज आपको प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को 2 बार देखना है। एक बार तो अच्छे से देखिए और दूसरी बार देखते हुए अपने एल्कीन और एल्काइन की क्या करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है। जनरल फॉर्मूले लिखने हैं, उसके बाद उन सभी की स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आता है कंफर्म। और ये जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो पढ़ते रहिए, खुशी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।